तो भाई लाइफ चेंजिंग एडवाइसेस का ये सेकंड एपिसोड है एंड इस चीज़ में मैं सर्केडियन रिदम्स एंड रूटीन की बात करूँगा। एंड बाकी लोग करते हैं इस चीज़ के बाद, बाकी लोग काफ़ी मैकेनिकली इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, लेकिन मैं जो चीज़ के ऊपर बात करूँगा मैं बहुत ही एक हार्मोनली इस चीज़ के ऊपर बात करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना भाई। भाई हार्मोनली का मतलब क्या है? हॉर्मोन्स मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपकी बॉडी में कैसे हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हार्मोन होता है, एड्रेनालिन होता है एंड मच मोर। ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉर्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो उस हार्मोन पर्सपेक्टिव से मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, तो फिर इस वीडियो को ध्यान से देखना भाई। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको कि व्हेन यू वेक अप टू द टाइम यू स्लीप, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोन सर्टेन टाइम पर रिलीज़ होते हैं। लेट अस से कि तुम सुबह उठे, ओके, उठ के तुम 7 बजे, तुम्हें आदत है सुबह 8 बजे उठ के सुबह 7 बजे उठ के तुम्हें 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट करने की आदत है, ये तुम्हारी एक हैबिट है। ठीक है, तो होगा क्या, तुम्हें 8 बजे ही भूख लगेगी भाई। तुम्हें 8 बजे ही भूख लगनी है। उस टाइम पर, जिस टाइम पर तुम सोकर उठोगे ना 8 बजे, तो तुम्हें उस टाइम पर भूख ऑटोमेटिकली लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ये होता है हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स का चक्कर। ठीक है, एंड अगर तुमने अपनी हैबिट शिफ्ट करनी है तो तुम मान लो तुम्हें अपना लंच करना है 12 बजे, ना कि तुम्हें करना है 8 बजे। एंड तुमने ऐसा एक दिन किया, तुम्हें एक दिन करने में दिक्कत आएगी, इसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्लान कहते हैं। ये तो फिर मैं उस एग्जांपल के उससे बता रहा हूँ आपको। आपने एक दिन किया, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई आपको सुबह के 4 घंटे सर्वाइव करने में, फिर आपने 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन, 5 दिन, भाई 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 8 दिन, आदत पड़ गई आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको आदत पड़ चुकी है अब। ठीक है, अब आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग की आदत पड़ चुकी है एंड अब आपको फैट लॉस के बेनिफिट नहीं देखने को मिलेंगे उसके, क्योंकि अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लिया है उस सिचुएशन से। तो इसे तो कहते हैं हम सर्केडियन रिदम। मतलब ये है सर्केडियन रिदम का कि आपने अपनी सर्केडियन रिदम को ब्रेक किया उस टाइम पर, जब आपने फैसला लिया कि मैं 8 बजे नहीं 12 बजे लंच करूँगा, तो आपने उस चीज़ को ब्रेक कर दिया ना। तो अगर आपने उस चीज़ को ब्रेक किया ही है तो फिर उसके बाद चीज़ें आसान। उसके बाद जब आपने ब्रेक कर दिया उस चीज़ को, तो फिर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है 10 दिन के लिए, उसके बाद आप अडेप्ट कर गए। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे होता है अडेप्टेशन का प्रोसेस। आप अपनी सर्केडियन रिदम को ब्रेक करते हो एंड आपके हॉर्मोन्स जो होते हैं वो एडजस्ट करते हैं थोड़े टाइम के लिए, एंड फिर आपको आदत लग जाती है। ठीक है, 21 दिन काम करो आदत लग जाती है, ऐसा ट्रू नहीं है। कई लोगों को 2 दिन में लगेगी, कई लोगों को 42 दिन में लगेगी। इट इज़ डिफरेंट, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ हॉर्मोन्स, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट जीन एक्सप्रेशंस, दैट इज़ व्हाट आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट। तो ये चीज़ें हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है, दैट इज़ वाई वी कॉल एवरीबडी एन इंडिविजुअल, क्योंकि हर एक बंदे के अपना एक बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, तो फिर उस हिसाब से ही चीज़ें काम करेंगी भाई। ओके, नाउ मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी इंटरमीडिएट फास्टिंग की, कि बंदा 8 बजे लंच कर रहा है एंड फिर हमने उसका लंच कराया, मतलब आठ सुबह के 8 बजे वो ब्रेकफास्ट कर रहा है, फिर हमने उसे लंच की आदत डलवाई। तो हो क्या रहा था, उसको क्रेविंग्स क्यों हो रही थी पहले कुछ दिन में? उसको क्रेविंग्स इसीलिए हो रही थी क्योंकि उसकी बॉडी में ग्रेलिन रिलीज़ हो रहा था उसके सर्केडियन रिदम के, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्स है ना, हमारी बॉडी सेल्स से बनी है ना। तो हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर रिदम है, एक रिदम है, हमारी बॉडी एक रिदम पर चलती है। लाइक हम उस उस एग्जांपल में 8 बजे उस बंदे का ग्रेलिन रिलीज़ होना शुरू हो जा रहा था। ग्रेलिन रिलीज़ होने की वजह से उस बंदे को भूख लग रही थी। ठीक है, ग्रेलिन रिलीज़ होने की वजह से उस बंदे को भूख लग रही थी, लेकिन जब उसने खाना नहीं खाया कुछ दिनों तक, तो उसके बॉडी के सेल्स अडेप्ट हो गए एंड इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल कि कितने दिन में अडेप्टेशन होगी। जैसे कि मेरी अडेप्टेशन बड़ी ही जल्दी हो जाती है भाई, क्योंकि आई एम अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, ऑब्वियसली, जो मैंने पहले बताया। तो ये होता है अडेप्टेशन का चक्कर। ठीक है, उसके कुछ दिनों के बाद उसका ग्रेलिन उस टाइम पर रिलीज़ होगा ही नहीं, बिकॉज उसकी बॉडी ने उसको सिचुएशन को अडेप्ट कर लिया। लेकिन अगर वो बंदा दोबारा 8 बजे खाना स्टार्ट कर दे तो फिर दोबारा वही काम होगा भाई। ऐसे हमारी बॉडी की हैबिट्स बनती रहती हैं, टूटती रहती है, ऐसे बनती है हैबिट्स, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ हॉर्मोन्स कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम पर रिलीज़ हो रहे हैं। लेट अस से कि आपकी बॉडी को अडेप्ट कर लिया आपने, दिन में 14 घंटे पढ़ाई करते हो, आप संस्कारी बच्चे बन गए हो। ठीक है, यू आर परफॉर्मिंग स्टडीज़ फॉर 14 आवर्स अ डे, आप 14 घंटे पढ़ते हो चिंटू की तरह, एंड
14 घंटे पढ़ाई करते हो तो इसका मतलब है आपकी बॉडी एक लो डोपामाइन स्टेट में है। लेकिन अगर आप एक काम करो, आप ना रीलें देखनी स्टार्ट कर दो 14 घंटे, ठीक है? तो क्या होगा, पहले कुछ दिन आपको अजीब लगेगा, अनप्रोडक्टिविटी आएगी, अनप्रोडक्टिविटी आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा आपका सिर दर्द होगा, इतने ज़्यादा है उस कंजम्पशन से। लेकिन कुछ दिनों के बाद आप अडेप्ट कर जाओगे एंड यू वुड बी लाइक ओके आई एम फाइन, ठीक है? तो ये होता है भाई, आपको अडेप्ट करना पड़ता है। अगर आप मान लो आपने जो कल काम किया है ना आपने, वो आपको आज तो मैकेनिकली तो आपको अफेक्ट करेगा ही, लेकिन हार्मोनली भी आपको अफेक्ट करेगा। अगर मान लो आपने सुबह कल दौड़ लाई है, तो आपको आज दौड़ लगाना ईजी है भाई कल से, ठीक है? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? इफ़ यू हैव परफॉर्म्ड अ सर्टेन टास्क येस्टरडे, तो आज वो परफॉर्म करना ईजी है, एंड कल और ईजी होगा, उसके अगले दिन और ईजी होगा, एंड ऐसे करते 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 यू वुड फील द डिफरेंस, ठीक है? वो चीज़ बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए करना, टू शो अप टू द जिम, टू स्टडी, टू डू एनी थिंग, एनी वेंचर ऑफ लाइफ, ठीक है? सारा कुछ ईजी हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल रेजिड्यूअल, ठीक है? रेजिड्यू रह जाता है कल का। हमारे आज में हमारा कल का एक रेजिड्यू है भाई, एंड जो हमारा आज है इसका रेजिड्यू कल पर रहेगा ही। हम जो आज हमारी आदतें हैं वो हमारे कल को अफेक्ट करेंगी ही, एंड जो हमारी कल आदतें होंगी वो हमारे परसों को अफेक्ट करेंगी। सो दिस इज़ हाउ द बॉडी वर्क्स, दिस इज़ हाउ द सर्केडियन रिदम वर्क्स, ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, ठीक है? आपने काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी। यूट्यूब वीडियोस में क्या बताया जाता है कि आप सुबह उठो, आप काम करो, आप ऐसा करो वैसा करो, लेकिन कोई इस चीज़ के बारे में नहीं बताता। मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया है, ठीक है? नाउ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट राइट नाउ इज़ रेजिड्यूअल अटेंशन। हाँ, रेजिड्यूअल अटेंशन। अगर आप मान लो रील स्क्रॉल कर रहे हो ना, रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, एंड यू आर गोइंग टू डू अनदर टास्क, आप दूसरा कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए जा रहे हो, तो होगा क्या, जो आपकी डोपामाइन उस टाइम पर ब्रेक हुई थी, वो डोपामाइन अभी आपकी इस काम को कर रहे हो, तो फिर ये लो डोपामाइन वाला टास्क है पढ़ाई, ठीक है? रीले देखना एक हाई डोपामाइन वाला टास्क है। तो हो क्या रहा है, इन दोनों में एक डिफरेंस आ रहा है डेल्टा वाई का। अगर मैं अब वीडियो कंप्यूटर पे बना रहा होता तो मैं बता देता आपको ग्राफ करके, लेकिन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। एक छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों में, ठीक है? अगर मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ या फिर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस है डोपामाइन का। जब मैं रील स्क्रॉल कर रहा हूँ तो माई बॉडी इज़ इन डोपामाइन रश, ठीक है? हॉर्मोन्स का रश हो रहा है, रीलें आ रही हैं बैटमैन की, ठीक है? बट व्हेन आई एम स्टडिंग माई बॉडी इज़ एट अ कॉन्स्टेंट डोपामाइन, इट इट इज़ एट अ लो लेवल ऑफ प्लेजर। लेकिन बॉडी उस टाइम हाई लेवल ऑफ प्लेजर पर है जब मैं रीलें देख रहा हूँ। तो दोनों में फ़र्क आ गया, एंड जितना बड़ा ये कंट्रास्ट होगा उतना ज़्यादा पढ़ाई करना बाद में ज़्यादा मुश्किल होगा भाई, ठीक है? रिगार्डलेस ऑफ द सर्केडियन रिदम। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी दैट ओनली परफॉर्म लो डोपामाइन एक्टिविटीज़ फॉर मैनी डेज। बहुत ज़्यादा दिनों के लिए आपको लो डोपामाइन एक्टिविटीज़ करनी है ताकि आपकी बॉडी लो एक्टिविटी ऑफ डोपामाइन से ट्यून हो जाए। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ भाई? ओके, लेट अस रिकैप एवरीथिंग दैट आई हैव टॉक्ड इन दिस वीडियो। वैसे तो मुझे याद नहीं है मैंने क्या क्या बोला है, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है? फॉलोइंग लो डोपामाइन, लो डोपामाइन हमें चेज़ करना है, हमें हाई डोपामाइन वाली चीज़ें नहीं करनी, बिकॉज दे वॉन्ट गिव अस रिटर्न। ओके, रीले देखने से कोई रिटर्न नहीं होगा, यूट्यूब स्क्रॉल करने से कोई रिटर्न नहीं होगा जैसे तुम अभी कर रहे हो, ठीक है? नाउ सॉरी नाउ द सेकेंड थिंग इज़ दैट यू हैव टू, देखो मैंने पहले क्या बताया आपको कि आपको लो डोपामाइन करना है। सेकंड इज द सर्केडियन रिदम, अंडरस्टैंड द सर्केडियन रिदम। जो काम कल किया है वो आज को अफेक्ट करेगा, एंड जो काम आज कर रहे हो वो कल को अफेक्ट करेगा। समझ रहे हो? अगर तुमने आज ये किया है तो कल भी ये करने की उसी टाइम पर इच्छा होगी भाई। दैट इज़ बिकॉज कि सर्टन ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड एट द सेम टाइम। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। आई हैव वेरी ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड एवरी पॉइंट इन दिस वीडियो, आई बिलीव। तो थैंक्स गाइस, अगर आपको ये वीडियो समझ आई होगी।